हेलो मेरे व्यूअर्स, वेलकम टू दुर्गा पूजा पार्ट 2 व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत व्यस्त हैं। जैसा कि आज 14 अक्टूबर है, यानी आज महालया है, तो आज पितृपक्ष की अंतिम तिथि और देवी पक्ष की शुरुआत है। मैंने जैसे लास्ट व्लॉग में कहा था कि आज दुर्गा माँ की मूर्ति को अंतिम स्वरूप मिलता है, यानी आज उनकी आंखें बनाई जाती है। तो दुर्गा पूजा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरे साल कोई कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, पर दुर्गा पूजा के समय लोग अपने घर किसी भी हाल में वापस आ ही जाते हैं, सिर्फ दुर्गा पूजा मनाने के लिए। यानी मैं बंगाल की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत भव्य रूप में मनाई जाती है, बहुत बड़े तौर पे मनाई जाती है। और दुर्गा पूजा सिर्फ पूजा ही नहीं, यहाँ पे वैसे मनाया जाता है जैसे जब बेटी ससुराल से मायके आती है तो उसके घर वाले जैसे खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, नए नए बहुत तरीके के व्यंजन बनाते हैं, हर तरीके से उसको ये एहसास दिलाते हैं कि वो उनके घर वालों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वैसे ही माँ दुर्गा को बंगाल में बेटी के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर बेटी अपने सह परिवार के साथ कैलाश से इस धरती पर आती है। जैसे महालय के दिन सुबह 4 बजे से ही शुरुआत हो जाती है श्री वीरेंद्र कृष्ण भक्त के कंठ द्वारा चंडी पाठ का सुनना। वो अपने आप में ही एक अनुभूति दिलाती है। बहुत प्रकृतिरंतराकाशे जागरित ज्योतिर्मयी जगन्मातार आगमन वार्ता। अच्छा लगता है। सुबह के 4 बजे लोग सब इकट्ठे होकर रेडियो पे सुनते हैं और 5 बजे टीवी पे भी टेलीकास्ट होता है, यानी महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा का सृजन कैसे हुआ है, किस लिए हुआ है और वो महिषासुर का वध कैसे करती हैं, ये पूरा दिखाया जाता है उसमें। तो महालय से ही देवी पक्ष की जो शुरुआत होती है, यानी ढाक की आवाज़ से ही देवी का आगमन शुरू हो जाता है। सप्तमी या दशमी तिथि रविवार या सोमवार पड़ती है तो देवी का आगमन और गमन हाथी पे होता है। सप्तमी या दशमी तिथि अगर शनिवार या मंगलवार होता है तो देवी का आगमन और गमन घोड़े पे होता है। सप्तमी या दशमी तिथि अगर बुधवार को होती है तो देवी का आगमन और गमन होता है नाव में। बृहस्पतिवार और शुक्रवार तिथि होने से देवी का आगमन और गमन पालकी पे होता है। यह है सप्ताह के 7 दिन और 7 नियम, और यही सूत्र के अनुसार इस बार 2023 साल सप्तमी पड़ रही है 20 अक्टूबर दिन शनिवार, यानी माँ दुर्गा का आगमन घोड़े पर होगा। और इस साल दशमी भी मंगलवार को पड़ रही है, तो माँ दुर्गा का गमन भी घोड़े पर ही होगा। माँ दुर्गा का आगमन और गमन अगर घोड़े पर होता है
तो यह सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता को इंगित करता है। युद्ध, विद्रोह, अशांति ये अशुभ फल हो सकते हैं, मगर ये सब ना सोचकर हमें पूजा अर्चना में अपना ध्यान लगाए रखना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा हमेशा कल्याणकारी होती है, दयालु होती है, अपने बच्चों पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखने वाली होती है। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।